नमस्कार दोस्तों, लाइव आया हूँ। 6:30 हो गए हैं। आज जो लड़ाई लड़ी जा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, उसका चौथा दिन है। और जो हमारे खिलाफ झूठी लड़ाई लड़ी जा रही है उन लोगों से, उससे लड़ते हुए आज लगभग हमारा 25वां दिन है। तो लड़ाई जारी है और लड़ाई में बहुत बड़ी एक जीत मिली, पूरे गांव को जीत मिली। और जिन लोगों की वजह से जीत मिली, आज सबसे पहले तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उनकी लड़ाई लंबी लड़ी और कामयाब हुए। उसके लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद। पूरे गांव की तरफ से, पूरी मंदिर कमेटी की तरफ से, दादा चौधा राणा मंदिर कमेटी की तरफ से आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आपने इतनी अच्छी और सही रास्ते से लड़ाई लड़ी। लड़ाई लंबी रही, मुश्किल थी, लेकिन जीते। तो पारस भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विक्की भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अमित भाई, आपको भी धन्यवाद। मोनू भाई, आपको भी। और अशोक भाई, आपको भी धन्यवाद। आपने भी बोला था कि 1 महीने के अंदर ये गेट बंद होगा और ये लड़ाई जारी है, और वो रिजल्ट सामने आया। और जो पूरी टीम, पारस भाई और उनकी जो साथी, उनके साथ गांव के मिलके इस लड़ाई को लड़ रहे थे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ताकि आगे कोई ऐसा गलत काम ना करे, ये भी एक सबक आपने लोगों को दिया है। आज कागज आ गए हैं, लेकिन उससे पहले मैं नवीन पंडित जी, राहुल भाई, बिल्कुल हमें पता है आप बिल्कुल साथ हो, हमेशा साथ रहते हो। और ये लड़ाई बिल्कुल आखिरी तक लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जब तक इस लड़ाई का कोई नतीजा नहीं निकल जाता, तब तक। एक बार सब साथी शेयर कर दें। अभी जो बड़ी खुशखबरी मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो हमारे साथ आज आपके साथ जो साझा करना चाहता हूं, वो खुशखबरी मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। आपको कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट कर दें, मैं आपका जवाब भी दूंगा कमेंट में। तो दोस्तों, आज जो पूरे गांव की एक इतनी बड़ी जीत हुई है, उस जीत का आधार मैं बताता हूं। जब यह स्टेडियम बनना शुरू हुआ तो मुकेश वत्स कोच साहब ने एक टेम्परेरी गेट लगवाया, पूरे गांव को बताया। हमने कहा कि सर ये गेट यहां मत लगाइए और यहां से हो जाएगा। तो उन्होंने कहा यहाँ इधर बोर्ड लगा है, इधर ऐसे हो जाएगा, और एक टेम्परेरी गेट हम यहां लगा रहे हैं। और उन्होंने डीडीए की जमीन से एक टेम्परेरी गेट लगाया। और उन्होंने हम सबको कहा कि ये टेम्परेरी गेट है, जब बन जाएगा तब इसको बंद कर देंगे। अभी उधर से संभव नहीं है, बहुत गाड़ियां आती हैं, बहुत सामान आता है और बहुत सारी चीजें आती हैं। तो हमने भी मुनासिब समझा, जब इतना बड़ा अधिकारी है, इतना कोच जिसको सब इतना सम्मान देते हैं, हम भी देते हैं, वो कह रहा है तो शायद ठीक कह रहा होगा। हमने उस बात को उस समय इग्नोर कर दिया, लेकिन हमने साथ में ये भी कहा कि कोच साहब यहाँ से गेट मत लगाना परमानेंट, क्योंकि यह लैंड डीडीए की है और गांव वालों का पहले से इसमें केस चल रहा है, जिसमें पारस भाई का और बहुत सारे साथी हैं, मोनू वगैरह, विक्की भाई, अमित भाई, उनकी जमीन थी, उनका केस था सरकार के साथ। तो वो सरकारी मैटर था। लेकिन आप यहाँ गेट मत लगाइए, ये गलत होगा। कोच साहब ने जानबूझकर, सब कुछ पता होते हुए भी उसी जगह गेट लगाया। उनके दिमाग में पहले से एक बात चलती थी कि गांव वालों को नीचा दिखाना है, गांव वालों ने मना किया है तो यहां गेट लगाऊंगा, और उन्होंने लगाया। वो कामयाब भी हुए। हमने भी सोच लिया कि भाई परमिशन लेके आए हैं तो गेट लगाएंगे, उनका अधिकार है। जब सरकार ने परमिशन दे दी तो उसमें हम बोलने वाले कौन होते हैं? सरकार सबसे बड़ा
वो होता है, सरकार जब एक चीज की परमिशन दे देता कि भाई ये जमीन डीडीए की है, आप यहाँ गेट लगाओ और एंट्री हो जाए, हमने भी अच्छा ठीक है भाई एंट्री उधर से बंद कर दो, यहां से कर ली। आप परमिशन लेके आए होगे, हम उसमें कुछ बोल नहीं सकते थे। लेकिन कुछ लोगों ने इस पे केस डाल दिया और ये लड़ाई भी यहां से शुरू हुई थी। जब इन लोगों ने, पारस भाई ने, विकास ने, मोनू ने, अमित ने, इन लोगों ने जब केस डाला कोच साहब पे, तो कोच साहब गांव वालों से कटना शुरू हो गए। अब गांव वाले, वो जिन्होंने केस डाला, उनमें से एक आध बार अमित भाई ट्रैक पे आ जाते थे, कभी कभार पारस को तो शायद कभी नहीं देखा, मोनू भाई भी एक आधी बार कभी आते हो, तो वो तो आते नहीं थे। अब कोच साहब ने गांव वालों से बदला लेना शुरू कर दिया कि आप लोग यहाँ ऐसे आइए, आपकी एंट्री नहीं है, आपका पास नहीं है, आप एथलीट नहीं है, आपकी वो नहीं है। ऐसे धीरे 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 गांव वालों से ये कटने लगे और ये लड़ाई शुरू हुई। कोच साहब अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए, कोच साहब को पता था गांव वाले आएंगे तो उनका वर्चस्व नहीं यहाँ स्थापित होगा, क्योंकि गांव वाले लोग मजबूत होते हैं, तो वो भी गांव के हैं, वो भी मजबूत हैं, तो हम भी गांव के हैं, हम भी मजबूत लोग हैं। और आसपास जितने लोग बसे हुए हैं वो भी किसी ना किसी गांव से आके बसे हैं, तो कमजोर वो भी नहीं है। कोई यूपी के किसी गांव से है, कोई बिहार के किसी गांव से है, तो गांव वाले लोग तो कोई इनका जन्म जात थोड़ी है। अभी जो पुराने साथी हैं वो तो गांव के वही ठेठ आदमी हैं जो अपनी चीज के लिए लड़ जाएं, मर जाएं। तो ये लोगों के ये सारी चीज इन्होंने कर दी। कल पारस भाई और जो उनकी टीम है वो केस जीत गई। डीडीए ने साफ शब्दों में 1 हफ्ते का समय दिया है मुकेश वत्स को, संजय अंबस्ता को। यह सारा काम इन दोनों की मिली भगत से हुआ है। संजय अंबस्ता सबसे बड़ा चोर इसलिए है कि संजय अंबस्ता को सारी चीजों का पता था। संजय अंबस्ता सब कुछ जानते हुए भी हर चीज को अनदेखा करता रहा और इसको बढ़ावा दिया। और इन्होंने वहां जी हजूरी कर करके क्योंकि इन्हें पता था गांव वालों को मैंने भगाना है तो अंबस्ता का साथ चाहिए। अब अंबस्ता जी ने इनके सिर पे हाथ रख दिया तो ये बन गए मालिक डीडीए की जमीन के भी, पूटकला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के भी, और क्षेत्र के लोगों के माई बाप हो गए संजय अंबस्ता और मुकेश वत्स। यहां से इन लोगों ने एक दबंगई करनी शुरू कर दी, किसी को नहीं घुसने दिया जाएगा। अब डीडीए ने 1 हफ्ते का समय दिया कि इस गेट को बंद करिए, यह जमीन हमारी है, और 1 हफ्ते के अंदर नहीं हटाया तो उसके बाद हम अपने आप से आके यहां 4 दीवारी कर देंगे और गेट को उखाड़ देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरा गेट है, खुल जाएगा। जो पहले हम कहते थे कि यही गेट है और यही इसकी मेन एंट्री है, लेकिन आपने कहा ये मेन एंट्रेंस नहीं है, मेन एंट्रेंस ये है। अब बिना परमिशन के आपने गेट पर लगाया तो कानून में इसकी सजा है, क्योंकि वह आपकी पर्सनल जमीन ना तो संजय अंबस्ता की है ना मुकेश वत्स की है। आपने गेट किस कानून के तहत लगा दिया? गेट भी लगा दिया तो वो पैसा जो उस गेट पे लागत, उस 15, 20, 25 लाख रुपए की जो लागत से वहां रैंप बना है, वहां पे ग्रिलें लगी हैं, इतना बड़ा शानदार गेट, पिलर, बाहर सब कुछ बना है, उस पैसे, वो पैसा कहां से आया? और अगर जो अब वो गेट टूटेगा और वो सारी चीजें खराब होंगी तो उस पैसे का जिम्मेदार कौन होगा? जहां तक हमारे सोर्सेज को पता है यह काम बिना परमिशन के हुआ था। इसमें हमारे विधायक जी को भी बदनाम करने की कोशिश की गई। इन्होंने कई जगह कहा कि विधायक ने लगवाया है ये गेट, और हमारे विधायक जी को तो ये भी नहीं था। उनसे मैंने अभी बात की तो उन्होंने कहा ये जमीन तो फॉरेस्ट की है। तब मैंने उन्हें बताया नहीं महोदय, ये जमीन डीडीए की है और डीडीए इस पे अपना कब्जा वापस ले रही है, और मैंने कागज भी दिखाए। तो विधायक जी ने भी माना कि हाँ ये गेट डीडीए की जमीन में लगा है।
उन्हें भी नहीं पता था। तो इन्होंने तो एक एप्लीकेशन देखी थी मैंने, उसमें विधायक जी संजय अम्बस्ता और मुकेश वत्स के साथ विधायक जी का भी नाम था। तो हमारे विधायक जी ने ये ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। जिस भी साथी को ये लग रहा है कि विधायक का इसमें कोई फंड है या विधायक ने कोई फंड पास कराया, विधायक जी ने कोई फंड पास नहीं कराया, यहाँ का फंड ही पास नहीं हुआ। ट्रैक बनाने वाले ठेकेदारों से रिश्वत के रूप में यह गेट लगवाया गया। यह मेरी अंदरूनी जो मेरे को जानकारी दे रहे हैं उन लोगों ने बताया है कि यह गेट किसी भी फंड से पास नहीं हुआ। इन्होंने रिश्वत का पैसा लिया और उस पैसे से ये लाखों रुपए का जो गेट लगवाया है ये उसके तहत है। क्योंकि सरकार का अगर जो पैसा लगा है और उससे ये गेट लगा है तो इस पैसे का भुगतान कौन करेगा? और अगर जो सरकार से नहीं लगा तो इतना पैसा कहां से आया? किसने? संजय अम्बस्ता ने अपनी सैलरी से दिया, मुकेश वत्स ने अपनी सैलरी से दिया, या कोई और ऐसा आपके पास सोर्स है जहां आप उनको फायदा दे रहे हो और वो गेट लगवा के चले गए? ऐसा हो ही नहीं सकता। सरकारी जमीन है, किसी पर्सनल आदमी का पैसा लग ही नहीं सकता। जब सरकारी जमीन पर किसी और का पैसा लग नहीं सकता और सरकार ने फंड पास किया नहीं, एनओसी आपने डीडीए से ली नहीं, तो आपने गेट लगा कैसे दिया? इस रैकेट में जो जो शामिल हैं, संजय अम्बस्ता और मुकेश वत्स तो हैं, 1,00,000% हैं। तो इन पे क्या कार्रवाई होगी? कौन इन पे कार्रवाई करेगा? क्योंकि हमने डायरेक्टर साहब तक ये बातें पहुंचा दी हैं। पहले हमने संजय अम्बस्ता के पास ये बातें पहुंचाई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। काफी टाइम से पता नहीं कितनी मेलें हमने उनके पास भेजी, कितने हमने लेटर उनको लिखे, वो कार्रवाई इसीलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि वो भी इस भ्रष्टाचार में लिप्त थे। ये जो पैसे का लेन देन, गबन या कमीशन जो भी चला है उसमें संजय अम्बस्ता भी शामिल है, और नहीं तो मुकेश वत्स अकेला शामिल है। तो संजय अम्बस्ता ने अभी तक कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की? और मैंने 2 दिन पहले जो मेरी लाइव वीडियो थी मैंने उसमें बताया था कि यह गेट लगाया, यह बिना परमिशन के लगाया गया है। तब मैं हवाई बात कर रहा था, तब मुझे पूरा ये नहीं पता था कि हम हारे जीते, पर मुझे ये पता था कि एक एप्लीकेशन लगाई गई है जिसमें यह कहा गया है कि यह गेट बिना परमिशन के लगाया गया है, डीडीए की जमीन में लगाया गया है। लेकिन इन्होंने, इतने झूठे आदमी इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठ के इतनी मक्कारी से इतनी झूठ कैसे बोल देते हैं, समझ में नहीं आता। इतनी बेशर्मी से झूठ बोलते हैं जिसकी कोई हद नहीं, और यही झूठ बोलकर उच्च अधिकारियों को भी बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग। तो मैं अपने इस मीडिया के, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, ये बात उन चोरों तक, इन चोरों की बात उन ऊपर वाले अधिकारियों तक पहुंचनी चाहिए कि आपको झूठ बोल रहे हैं, बहका रहे हैं। डीडीए वालों ने बोला अगर जो हमारे पास इस गेट के लगने की वीडियो या फुटेज कोई आ जाए तो हम इनसे उसका किराया भी लेंगे, और 1 हफ्ते का समय नोटिस के साथ दिया है। नोटिस में बिल्कुल ये लिखा हुआ है कि 1 हफ्ते में आप अपने इस गेट को उखाड़ लें, अपने गेट जहां भी लगाना है वहां लगा लीजिए, नहीं तो 1 हफ्ते के बाद बिना किसी नोटिस के वो आके गेट को उखाड़ देंगे और बंद कर देंगे। तो इतना ही आज की लाइव में इतना ही बताना चाहता था। पूरा गांव केस जीता है। पूरी टीम का धन्यवाद, पारस भाई की पूरी टीम का, सभी साथियों का, विक्की भाई का, पारस भाई का, मोनू भाई का, सबका धन्यवाद। अशोक ए के सोलंकी का धन्यवाद। उन्होंने बोला था ये गेट 1 महीने में जल्दी से जल्दी बंद हो जाएगा, और उनकी बात सच हुई। आज 10 ही दिन हुए हैं, 20 दिन और अभी बाकी हैं। तो सारे गांव की जो ये बड़ी जीत हुई है और इनकी मक्कारी जो सामने आई है कि हमने परमिशन लेके गेट लगाया है, तो गांव वालों को बता देते हैं हम सच्चे हैं, हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा गांव, हमारे क्षेत्र के लोग, हमारे आसपास की 5-6 विधानसभाओं के हम विधायकों को भी बताएंगे कि जी हमारे साथ ये कितना गलत काम कर रहा है, ये झूठा आदमी। हम सच्चे थे तो हम सच्चाई की लड़ाई कोर्ट से जीत के आए हैं, डीडीए के डिपार्टमेंट से जीत के आए हैं। हमारे पास आरटीआई का भी जवाब है, हमारे पास उनका नोटिस भी है। तो जल्दी से जल्दी इन पे सजा होनी चाहिए। क्या सजा होगी? अगर जो कोई आप में से जानता है या कोई उन अधिकारियों तक हमारी बात पहुंचा सकता है
तो इनको सजा कौन देगा और क्या सजा मिलेगी? सिर्फ इतना ही जानना चाहते हैं कि लाखों रुपए की लागत का गेट जो इन्होंने बिना सरकारी परमिशन के, डीडीए की जमीन का गेट डीडीए की बिना परमिशन के इन्होंने लगाया, ये इतना पैसा जो सरकार का गया, नुकसान हुआ, ये पैसा कौन भरेगा? मुकेश वत्स और संजय अम्बस्ता भरेंगे या नहीं भरेंगे? आप मुझे बता दें। संजय अम्बस्ता जी और मुकेश वत्स कोच साहब, आप भी सुन रहे हो तो आप भी बता देना कि ये पैसा कौन भरेगा और ये किसकी परमिशन से लगा था? जो आप कह रहे थे झूठी बात है, झूठ बोल बोल के कि हमने परमिशन ले रखी है और ये हमारा इंटरनल मामला है, आपका इंटरनल मामला नहीं है। आपने पूरी डिपार्टमेंट को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को, संजय अम्बस्ता पूट कला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे आके कह के गया कि ये हमारा इंटरनल मामला है, हम सुलट लेंगे। आपका इंटरनल मामला कैसे है? आपने अपने पूरे उच्च अधिकारियों को झूठ बोला और आप मुकेश वत्स ने उसी टाइम झूठ बोला। आप दोनों मिलकर झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठे आदमी, और बिल्कुल मक्कारी कर रहे हैं आप जनता के लिए। आपने मेरी प्रैक्टिस बंद करा दी। 20 दिन हो गए, 22 दिन, 25 दिन मेरी प्रैक्टिस आप लोगों ने बंद तो करा दी, लेकिन ज्यादा दिन रोक नहीं पाओगे। प्रैक्टिस तो मैं करूंगा, प्रैक्टिस करना मेरा अधिकार है। मैंने बहिष्कार किया, लेकिन जिस दिन आप जैसे मक्कार लोग यहां से चले जाएंगे उसी दिन अपनी प्रैक्टिस शुरू करूंगा और मेहनत करके फिर से अपने शरीर को ठीक रखूंगा, क्योंकि मेरा शरीर ठीक रखना मेरा अधिकार है और सरकार ने मुझे इसकी इजाजत दी है और सरकार ने ये प्रीमिस बना के दिया है। सरकार के पैसे का है, आपके बाप के पैसे का नहीं है। हमारा पैसा है, जनता का टैक्स है, जिससे आप भी तनख्वाह लेते हो, लेकिन आप मक्कारी कर रहे हो जनता के साथ। सरकार को झूठ बोल रहे हो, हमें झूठ बोल रहे हो, हमें खेलने नहीं देते। सारा का सारा भ्रष्टाचार इसी कारण उजागर होने लगा है। तो सभी दोबारा से सभी क्षेत्र के लोगों को, सभी गांव वाले उन साथियों को जिन्होंने एप्लीकेशन लगा के यह लड़ाई जीती है और इनका झूठ का जो पर्दाफाश किया है, उसके लिए आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। कल फिर एक नए खुलासे के साथ 7:30 बजे पहुंचेंगे और इनका जो झूठ का पिटारा है उसमें से एक झूठ और निकाल के लाएंगे और इनके झूठों को उजागर करेंगे आप सबके सामने। मैं लाइव चला रहा हूं, मैं इसलिए चला रहा हूं आप लोगों को हर चीज का पता लगता रहे। ये झूठे और मक्कार लोग हैं, ये हमें विलन की तरह दिखा रहे हैं, अपने आप को हीरो बना रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में अरे हाँ यार, एक नई चीज और आई है, मैं आपको बताऊंगा। आप सब लोगों का धन्यवाद। ऐसे ऐसे आपने बम फोड़ दिए हैं, ऐसी ऐसी आपने चीजें दे दी हैं कि भूचाल आ जाएगा। अगर जो हमने वो चीजें, वो मैं नहीं रख सकता, 2-3 चीजें तो मैं सोशल मीडिया पे नहीं रखूंगा। वो सीधा मैं सीएम साहब अगर जो मिलेंगे जिस दिन, मैं उनको जरूर सुनाऊंगा कि ये मक्कार लोग यहाँ पे कैसे कैसे काम करते हो और हम पे कैसे कैसे झूठे केस लगा के हमको यहाँ से भगाना चाहते हैं। लेकिन हम भागेंगे नहीं। आपकी तो नौकरी है, आप पूरी नौकरी भी कहीं करोगे, 5-7 साल में यहां भी कर लोगे। 5-7 साल में प्रैक्टिस नहीं करूंगा, लेकिन आपको तो जाना पड़ेगा। मुझे तो यहीं रहना है। हमारा तो क्षेत्र है, हमारा तो गांव है, हमारे तो रहना जीना मरना यहीं है। आप तो आओगे, पैरों की मिट्टी झाड़ के अपने घर में घुस जाओगे, तो हम यहीं रहेंगे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो नए नए सबूत आप मुझे दे रहे हैं, नई नई चीजें आप बता रहे हैं, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार आज ये उजागर हो गया कि गेट इन्होंने गलत तरीके से लगाया था और उसकी सजा अब इनको मिलेगी। सजा कौन देगा, क्या देगा, जरूर हमें बताएं, नहीं तो हम आरटीआई के माध्यम से ये सारी चीजें इनसे पूछ रहे हैं। आपके भी कोई सवाल हैं या कोई ऐसी चीज है तो आप मुझे जरूर व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। सभी साथियों का एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।